हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बाबर और इस लेक्चर में हम अपने ब्लॉग के अंदर कुछ इनिशियल फोल्डर्स तैयार करेंगे अपने ब्लॉग को स्टार्ट करने के लिए। चूंकि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि हम अपना जो ब्लॉग है वो रिस्पॉन्सिव तैयार करेंगे बूटस्ट्रैप की मदद से। तो सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करते हैं और अपने ब्लॉग के फोल्डर में उसको रखेंगे। किस तरीके से हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं? जस्ट गो टू योर ब्राउजर एंड इन योर ब्राउजर टाइप getbootstrap.com। तो आप उनकी वेबसाइट पे चले जाएंगे। यहाँ पर आप डाउनलोड बूटस्ट्रैप को क्लिक करें सिंपली और आपकी फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर आप इस पेज के ऊपर जो डाउनलोड बूटस्ट्रैप है इसको सिंपली क्लिक करें तो फाइल आपकी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। आप इसको अपने डेस्कटॉप पर रखें। वेयर इज द फाइल? इसको आप अपने डेस्कटॉप पर रखें और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम सबसे पहले। ओके, तो ये हमारे पास ये फाइल आ गई। हमें इसके अंदर से ये तीनों फोल्डर जो हैं वो चाहिए हैं। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने फोल्डर में जो कि हमारा ब्लॉग का फोल्डर है उसमें जाकर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये तीनों फोल्डर्स आ गए जिसके अंदर CSS भी है, हमारी JS भी है और फॉन्ट्स भी हैं। तो इसके अलावा मैं यहाँ पर अब हम इसको बेसिक अपना जो है स्ट्रक्चर जो है वो लिखेंगे अपनी कोडिंग के अंदर। यहाँ पर जो कि हमारे पास ऑलरेडी मैं जिसके अंदर काम कर रहा था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हम HTML में रहते हुए काम करेंगे और यहाँ से बूटस्ट्रैप के लिए हम यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड का टैब के अंदर थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ पर हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर होगा, ये वाला बेसिक टेम्पलेट। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे हम और सिंपली यहाँ पर आकर हम इसको पेस्ट कर देंगे और सेव करने के बाद हम अपने ब्राउजर में इसका देखते हैं इसको। और उसके लिए मैं अपनी फाइल को ओपन कर लेता हूँ अपने ब्राउजर में। तो हमारे पास ये पेज शो हो रहा है। यहाँ पर इसका टेक्स्ट जो है वो बूटस्ट्रैप 101 टेम्पलेट आ रहा है। क्योंकि हमने इसके यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली हमने पूरा पेज कॉपी किया तो उसने अपनी तरफ से ही जो टाइटल लिखा था वो आ गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाबर 786 ब्लॉग ह्यूज वीडियो ट्यूटोरियल पोर्टल। ओके, नाउ लेट्स टेक अ लुक इनटू आवर ब्राउजर। ओके, तो हमारा यहाँ पर ये क्रिएट हो गया है, हमारा ये सक्सेसफुली इंस्टॉल है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि हमने अपने इमेजेस का फोल्डर जो है वो यहाँ पर क्रिएट करना है अपने फोल्डर के अंदर, ब्राउज़र के अंदर। तो सॉरी, अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। तो आप चाहे वहाँ से कर ले चाहे यहाँ से आप इमेजेस का फोल्डर यहाँ पर न्यू फोल्डर के नाम से क्रिएट कर सकते हैं, IMG। इसके अंदर अब हम अपने तमाम इमेजेस रखें जो हमें प्रोजेक्ट के अंदर काम आएंगे। वो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो यहाँ से मैं इमेजेस सारे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इमेजेस के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको ये इमेजेस प्रोवाइड कर दूंगा ताकि अगर आपने मेरे वाला ही प्रोजेक्ट बनाना है, बिल्कुल सेम मेरे तरह का लेआउट तैयार करना है, तो आपको इन इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अपनी मर्ज़ी से तैयार करना चाह रहे हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसके लिए अपने इमेजेस और अपनी स्टाइलिंग, अपनी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो मैं वैसे फिर भी आपको ये जो इमेजेस का फोल्डर है ये आपको इस लेक्चर के साथ प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन जो अपनी बाकी की तमाम कोडिंग है और पूरा होल प्रोजेक्ट है वो एंड वाले लेक्चर में मैं आपको दूंगा ताकि आपके पास पूरा प्रोजेक्ट भी आ जाए, आप उसको एक दफ़ा देख भी ले। ओके, तो हमारे पास ये इमेज का फोल्डर भी क्रिएट हो गया। यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं अपने इमेजेस के अंदर तो हमारे पास यहाँ पर इमेजेस के अंदर तमाम इमेजेस शो हो रहे हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर चीज़ है कि मुझे ज़ाहिर बात है कि जब वेबसाइट तैयार होती है तो यहाँ पर एक फेविकॉन का जो लोगो है वो बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। यानी कि फेविकॉन, जैसे कि ये बूटस्ट्रैप का आप देख रहे हैं यहाँ पर दूसरी वेबसाइट्स के हैं, तो हम वो भी अपने लिए लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने अपने पास ऑलरेडी एक इमेज रखा हुआ है। मैं आपको उसको ब्राउज़र अपने फोल्डर में चेक करवा देता हूँ।
ये 16 बाय 16 का साइज नहीं है, काफी बड़ा साइज है ये। आप उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप उसको स्क्वायर में लें, यानी कि 500 के अगर विड्थ था तो 500 ही उसकी हाइट हो। मेरे पास ये है 588 इसकी विड्थ है और 550 इसकी हाइट है, लेकिन ये भी गुजारा करेगी। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीकाकार क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए हम यहाँ पर एक लिंक का टैब यूज करेंगे, लिंक की टैग। तो मैं लिंक लिखने के बाद सिंपल अपना टैब का बटन दबाऊंगा तो वो हमारे लिए स्ट्रक्चर तैयार कर देगा। लेकिन मुझे यहाँ पे स्टाइल शीट के लिए नहीं चाहिए, बल्कि मुझे यहाँ पर आइकन के लिए चाहिए, और यहाँ पर टाइप इसकी चाहिए इमेज स्लैश png। और उसके बाद हाइपरलिंक रेफरेंस में मैं उसका लिंक दूंगा उस फाइल का, चूंकि वो फाइल मेरे पास इमेज के अंदर पड़ी है। तो मैं img स्लैश और यहाँ पर फेविकॉन के नाम से है। फेविकॉन चूंकि आपकी png की फाइल होती है, इसकी बैकग्राउंड जो होती है वो अरेजेबल होती है। इसको रिफ्रेश करने सेव करने के बाद जब मैं अपने कोड एडिटर को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये फेविकॉन अपीयर हो रहा है। तो ये तरीकाकार है, हम अपना फेविकॉन इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। ओके, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था अपने इनिशियल प्रोजेक्ट का। अब इसके अंदर सबसे पहले जो है मैं लगाता हूँ अपना मेन्यू बार, टॉप मेन्यू जो है वो लगाते हैं। तो टॉप मेन्यू के लिए भी हम गेट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाएंगे। गेट्स बूटस्ट्रैप, यहाँ पर आपके पास कुछ उन्होंने ऑलरेडी कुछ चीज़ें बनाकर दी हुई हैं, यहाँ पर ये देख लें आपके सामने नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर हम इसकी दूसरा टैब जो है CSS में, इसमें जाते हैं। CSS में यहाँ पर मेन्यूज 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 सॉरी CSS में नहीं, कंपोनेंट्स में जाते हैं। यहाँ पे ये नया बार्स दी हुई है इन्होंने, यहाँ पे नया बार्स में थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये एक नया बार इन्होंने दी हुई है हमें। मैं सिंपल इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद इसको मैं अपने ब्राउजर में आकर, जो हमारा कोड एडिटर है वहां पर आकर इसको पेस्ट कर लेता हूँ। कहाँ पे करूँगा, जहां पर इन्होंने हमें बॉडी दी हुई है, बॉडी के अंदर मैं इसको पेस्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ और मैं थोड़ा सा इस कोड को छोटा कर लेता हूँ। मुझे असल में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है इसको पढ़ने में। तो जहाँ से नैप शुरू हुआ है, ओके, तो ये हमारा नया बार क्रिएट हो गया। इसको हम अपने ब्राउजर में चेक कर लेते हैं एक दफा। यहाँ पर ये फाइल हमारी, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारी नैब बार यहाँ पर आ गई है। लेकिन इसमें ये जो है, ये हमारी नैब बार जो है वो ब्राउजर के एक्सपैंड होने के साथ साथ एक्सपैंड होती है। जैसे कि मैं अगर अपना ब्राउजर छोटा करता हूँ तो देख लें कि हमारा जो ब्रांड है और यहाँ पे जो मेन्यू है ये लेफ्ट और राइट साइड को चला गया मैक्सिमम। मैं ये चाहता हूँ कि ये ना हो, तो उसके लिए मैं इसके अंदर थोड़ी सी एडिटिंग करूंगा। जो इन्होंने क्लासेस दी हुई हैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा। मुझे कंटेनर फ्लूइड नहीं चाहिए, मुझे सिंपल कंटेनर चाहिए। सेव करने के बाद जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे अब ये सेंटर में आ गया। जब मैं इसको छोटा भी करता हूँ तो ये सेंटर में ही रहेगा हमारा डाटा। ठीक है, सो मुझे फ्लूइड नहीं चाहिए था। अब इसके बाद मुझे जो नैब बार है वो डिफॉल्ट नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक में चाहिए। तो मैं इन्वर्स कर दूंगा। ओके, तो ये इस तरीके से हमारे पास ये नैब बार शो हो रही है। और मुझे इस नैब बार के अंदर यहाँ पर एक लोगो चाहिए। ये लिंक्स और ये मेन्यू नहीं चाहिए, ये सर्च बॉक्स नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिलीट करूंगा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है हमारे पास ब्रांड, इसको मैं छोड़ दूंगा। और ब्रांड के आगे जो हमारे पास लिस्ट आइटम्स तैयार की हुई हैं, जैसे कि ये लिंक है हमारे पास, ये लिंक नहीं चाहिए, ये दूसरा लिंक नहीं चाहिए, ये ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए। तो बेसिकली मुझे ये पूरा यूएल नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से अरेज कर दूंगा। सेव करने के बाद जब रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये लिंक नहीं रहेंगे। अब इसके अलावा मुझे यहाँ से ये जो मेन्यू है, सॉरी सर्च बॉक्स है, ये भी नहीं चाहिए। तो ये यहाँ पर ये फॉर्म से लेकर फॉर्म तक जो है ये भी मैं अरेज कर दूंगा।
और यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं, ये भी ख़त्म हो गया। यहाँ पे हम लोगो लगाएंगे। तो लोगो लगाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि हम इसके अंदर क्या करेंगे, लेकिन आई थिंक ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया है, तो अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो टेक केयर, बाय।